डियर स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। अभी तक टोटल 3 लेक्चर हो चुके हैं। ये अपना चौथा लेक्चर है। अभी तक आपने नहीं देखा तो जाइए आई बटन पे क्लिक कीजिए, सारा देखिए, क्योंकि एक सीक्वेंस होता है। जब आप सीक्वेंस तोड़ देंगे तो आपको बहुत जो मैं कॉन्सेप्ट लाया हूँ वो आपको समझने में बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इससे पहले जाइए सारे लेक्चर देखिए। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि मैं कुछ 6 क्वेश्चन ऐसे लाया हूँ जो आपके मतलब जो बिगिनर है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो हम आज कवर करने वाले दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ये व्हाट इज अ प्रोसेसर। तो दूसरा क्वेश्चन आज का ये रहा, व्हाट इज अ प्रोसेसर। वीडियो को पॉज कीजिए और 2 मिनट सोचिए। तो आई थिंक आपने प्रोसेसर के बारे में सोच लिया होगा, आंसर आपको पता होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली प्रोसेसर होता क्या है। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। प्रोसेसर इज नथिंग, इट इज अ हार्डवेयर। एक क्या है? हार्डवेयर है। आई थिंक आपने प्रोसेसर के बारे में बहुत सुना होगा। जैसे आपने प्रोसेसर का नाम सुना, आपके दिमाग में जरूर क्लिक किया होगा सीपीयू। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे आपने प्रोसेसर का नाम सुना, आपके माइंड में जरूर क्लिक किया होगा कि सीपीयू। तो जब मैं भी स्टार्टिंग में था, मेरे दिमाग में यही क्लिक किया था सीपीयू। बट एक्चुअली में मेरे को नहीं पता था कि सीपीयू एक्चुअली वर्क क्या करता है कंप्यूटर में, उसकी नीड्स क्या है, और ये किस तरह से हमारे जो मैं प्रोग्राम जो कोडिंग करता हूँ तो उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। तो इस लेक्चर में मैं यही कवर करने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर किए मैं बताता हूँ। देखिए, प्रोसेसर एक हार्डवेयर है, ठीक है। देखिए प्रोसेसर क्या है। प्रोसेसर ये आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आज के ज़माने के हिसाब से सीपीयू का ही नाम है और कुछ नहीं है। क्या है कि जो सीपीयू था, जैसे एक पुराना है। पहले के लोग क्या बुलाते थे? सीपीयू। बट सीपीयू का एडवांस नाम क्या है अभी? प्रोसेसर। तो प्रोसेसर कुछ नहीं है, सीपीयू है। सीपीयू क्या है? थोड़ा कह सकते हैं कि ओल्ड हो गया है फैशन। अभी क्या डायरेक्ट क्या बुलाते हैं? प्रोसेसर बुलाते हैं। तो डायरेक्ट प्रोसेसर ही बुलाते हैं। सीपीयू बहुत कम लोग यूज करते हैं अभी आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से। सीपीयू के बारे में मैं थोड़ा सा, या प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा और उसके डिटेल, उसके अंदर जाते हैं। तो सीपीयू के अंदर 3 चीज होती हैं। सबसे पहले क्या होता है? मेमोरी यूनिट। सेकेंड थिंग कंट्रोल यूनिट। एंड थर्ड, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, या फिर इम्पोर्टेंट तो सभी हमारे कह सकते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो हम ये कह सकते हैं कि सीपीयू के अंदर ये 3 पार्ट में डिवाइड है, या फिर ये कह सकते हैं प्रोसेसर के अंदर 3 पार्ट में ये डिवाइड है। अब देखिए, अब जरा सा थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। आपको देखिए, आपको मैं बोर नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके दिमाग का थोड़ा बहुत यूज करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप सोचिए, कंप्यूटर लिए, टिक 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 किए, आपने लिखा 3 + 4। आपने ये दिया, इनपुट दिया। याद है मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये इनपुट होता है, इनपुट होता है। फिर मैंने बोला था प्रोसेस होता है, फिर क्या होता है? आउटपुट आता है। ठीक है, आपको याद होगा, आई थिंक 7 आएगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस करने का काम है ये अपना कौन करता है? सीपीयू। और सीपीयू में भी कौन करता है? ये रहा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये वाला जो है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी मायने ज़्यादा रखते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जाना चाहता हूँ। जितना देखिए, हम लोग क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो जितनी हमको ज़रूरत है उतना ही हमको नॉलेज होना चाहिए। तो मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। ये क्या करता है? ये अपना एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, डिवीजन करता है, जो मॉड्यूल का यूज़ करते हैं, या फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर आते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जितने भी मैथमेटिकल परफॉर्मेंस होते हैं वो सारे के सारे एएलयू परफॉर्म करता है। जितने भी मैथमेटिकल्स आप देख रहे हैं, सारा का सारा कौन करता है? एएलयू। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ और डिटेल में जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार ये डायरेक्ट कैसे कर लेता है, तो मैं बताता हूँ। इसको इंस्ट्रक्शन देता है। कौन देता है? कंट्रोल यूनिट। अब आप ये सोच रहे हो कि ये जो कंट्रोल यूनिट है ये एक्चुअली में इससे परफॉर्म कैसे कराता है। कहने का मतलब, कहीं ना कहीं जो ये सब है, ये सब जो देख रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी इनपुट है, कहीं ना कहीं स्टोर तो होना ही चाहिए। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन किस में होते हैं? मेमोरी यूनिट।
आप नाम से भी समझ सकते हैं, मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने लिखा 3+4। मेमोरी यूनिट क्या किया, मेमोरी यूनिट कंट्रोल यूनिट क्या बोला भाई, मेमोरी यूनिट में क्या है, मेमोरी यूनिट में देखा उसने, बोला 3+4, ओके कोई बात नहीं। इसके पास देखा 3+4, बोला ये ले भाई, क्या ले 3+4 ले, इसको तू एग्जीक्यूट कर। एलयू ने बोला यार क्या है यार, इतना छोटा काम है, ये क्या करेगा, फटाक से लेगा इसको कैलकुलेट करेगा, और कैलकुलेट करने के बाद इसका एक आंसर आएगा जो होगा 7। अब आप सोच सकते हैं कि ये जो सीपीयू है ये एक्चुअली क्या कर रहा है, तो सीपीयू इज नथिंग बट क्या कर रहा है, सारा प्रोसेस कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। अभी जो भी प्रोसेस है किसके बेस पे कर रहा है, इनपुट के ऊपर। मतलब कि क्या हुआ, कंप्यूटर की भाषा में बोले, इनपुट में जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सारा का सारा मैनेज कौन करता है, अपना प्रोसेसर। और प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके एक वैल्यू निकालता है। मान लीजिए वैल्यू क्या है अभी फिलहाल 7, तो अब 7 आया, 7 को क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं आउटपुट में देगा। ठीक है, तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में ही, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर इज नथिंग टेकिंग इनपुट प्रोसेस एंड गिव आउटपुट। याद होगा ना, नहीं याद है तो जाके आप देखिए, उसमें भी मैंने बहुत डिटेल से अच्छे से बताया है। तो चलिए अब आगे कब देखते हैं। अब एक चीज और सोचने वाली बात है, अब ऐसा सोचिए, क्या यार मैं बार बार क्या ऐसे बार बार लिखता रहूँगा 3+4, या फिर मुझे ये तो एक इंस्ट्रक्शन हो गया, मुझे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देने हैं, मतलब मेरे को एलसीएम भी करना है, प्रॉफिट लॉस भी करवाना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूल, जितने भी मैथमेटिकल परफॉर्मेंस है वो सब मुझे कराना है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मुझे इन सबको रखने के लिए कहीं ना कहीं एक स्टोरेज चाहिए ही चाहिए, ताकि मैं क्या करूँ, एक जगह स्टोर कर दूँ। तो एज ए कंप्यूटर, एज ए प्रोग्रामर, मुझे क्या नीड्स है, मुझे नीड्स है कि मैं इन सारे इंस्ट्रक्शंस को एक स्टोरेज डिवाइस में रखूँ, और मेरे जो स्टोरेज डिवाइस में मैंने जो वैल्यू रखा है उसको प्रोसेसर क्या करे, सारे एक एक वैल्यू पिक करे, जिसमें सीपीयू में यानी प्रोसेसर में जो मेमोरी यूनिट है एक एक इंस्ट्रक्शन को पिकअप करे, और एएलयू के थ्रू मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करे और एक आउटपुट दे दे। तो हमें इसीलिए कंप्यूटर में प्रोसेसर के अलावा एक अपना हार्ड डिस्क होता है, जिसमें क्या स्टोर कर लेते हैं हम, सारे के सारे इंस्ट्रक्शन, जैसे कि 3+4, 3+6, 3×4, 4×6, यानी जितने भी टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करना हो उसको हम हार्ड डिस्क में सेव कर लेते हैं। और ये क्या करता है, प्रोसेसर इसको एक एक वैल्यू को पिकअप करता है, मेमोरी यूनिट में जाता है, मेमोरी यूनिट के बाद एएलयू क्या करता है, परफॉर्म टास्क करता है, एक आउटपुट आता है, उसके अकॉर्डिंग एक आउटपुट आ जाता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देते हैं 7। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा प्रोसेस, इसलिए मैंने बोला था आपको जरूर मैं डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअली में काम कैसे करता है। और एज ए बिगनर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि इसको जाने, क्योंकि मैं भी स्टार्टअप था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता तो क्या हो रहा है। ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आप सबको बहुत मजा आएगा उसमें, जो कि कॉन्सेप्ट है 0 और 1 के। इस लेक्चर में हम लोग तीसरा क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 0 और 1 का कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि जो हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों को कनेक्ट करने का काम जो करता है 0 और 1 का कॉन्सेप्ट ही करता है। तो अगर जो आपने 0 और 1 का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया तो आपको यही कभी समझ में नहीं आएगा कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये दोनों कनेक्ट कैसे होते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।